हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना। टॉपिक डाल दो, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखो, दो वेक्टर के बीच का एंगल का मतलब होता है दोनों के डायरेक्शन के बीच का एंगल। मैंने कहने का मतलब है, लिखो द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मीन्स द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस। ठीक, अब लिखना बंद करिए, अब सिर्फ समझिए। हम बताए थे कि कोई वेक्टर होता है तो उसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। और यह भी बताए थे कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं कैप से। किससे? कैप से। और यह भी बताए थे कि किसी वेक्टर का डायरेक्शन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है। सही है। मान लो कि वेक्टर ए ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड यहां तक है, इसका मैग्नीट्यूड यहां तक है, लेकिन डायरेक्शन जो है अप टू इन्फिनिटी है, अप टू इन्फिनिटी, अनंत की ओर है। सीखना। और आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। ऐसे तो वेक्टर ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां इसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन अनंत की ओर है। ठीक, मान लो कि एक वेक्टर बी है और इसका डायरेक्शन अनंत की ओर है। ठीक, तो ए और बी के बीच एंगल कौन हुआ? तुम लोग अभी 10th पास किए हैं, ज्यादा दिमाग मत लगाना। इधर वाला एंगल होगा कि इधर वाला कि कोई और। तो याद रखना, इसका मैग्नीट्यूड यहां समाप्त हुआ है, डायरेक्शन अनंत तक है। इसका मैग्नीट्यूड यहां समाप्त हुआ है, डायरेक्शन इन्फिनिटी तक है। तो ए और बी के बीच एंगल हुआ इधर वाला। हमको पता है तुमको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, तुम इसको लिखो। लिखो, लिख लिया। अब देखो कि मान लो कि वेक्टर ए है, ठीक, इसका डायरेक्शन अनंत की ओर है। मान लो कि वेक्टर बी है और एरो ऐसे, इसका मैग्नीट्यूड यहां समाप्त हो गया, लेकिन डायरेक्शन कहां तक है? अप टू इन्फिनिटी। डॉट डॉट पढ़ो, तो ए और बी के बीच एंगल होगा इधर वाला। संयोग की बात है कि यह इसका वर्टिकली अपोजिट है, इसलिए बराबर हो जाता है। लेकिन सच्चाई बात है कि ए और बी के बीच एंगल होगा ये। नहीं समझ में आया? लिखो। ध्यान देना। चलो, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। एक सवाल है कि मान लो कि यह ए है और एक ऐसे एंगल, ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, यह एंगल मान लो कि 30 डिग्री है। क्वेश्चन क्या आएगा? फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। लिखो, लिखो, कितना है आंसर? चलो, एक क्वेश्चन हो गया। अब तुम आंसर लिखो। देखो, ये यहां पर समाप्त हुआ है, लेकिन मैग्नीट्यूड में। डायरेक्शन कहां तक है? बोलो 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 खुल के। अप टू इन्फिनिटी। डायरेक्शन को बढ़ा देना है। याद रखो, दो वेक्टर के बीच का मतलब होता है दोनों के डायरेक्शन के बीच। रटो चार बार। दो वेक्टर के बीच के एंगल का मतलब क्या होता है?
दोनों के डायरेक्शन के बीच का एंगल। दो वेक्टर के बीच के एंगल का मतलब क्या होता है? दोनों के डायरेक्शन के बीच का एंगल। डायरेक्शन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, डायरेक्शन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, डायरेक्शन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक, यानी कि यह अनंत से आ रहा है और अनंत में जा रहा है। डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड यहाँ पर एक बार लास्ट 5 मीटर ईस्ट हो तो आपका 5 खत्म हो जाएगा, ईस्ट खत्म नहीं होगा, वेक्टर कभी खत्म नहीं होता। ओके, चलो बी यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो ए और बी के बीच का एंगल ये हो गया, और यह कितना होगा? 180 माइनस 30 यानी कि 150%। स्टूडेंट क्या करता है कि ए और बी के बीच एंगल 30 मानता है और एक ऑप्शन रहता भी है और सही रहता है, लेकिन सही नहीं होता है, गलत जाता है। रियल में ए और बी के बीच को नहीं गिरा है 150। लिखो, तब तक समझाएंगे जब तक क्लियर नहीं होता है। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। जैसे मान लो कोई वेक्टर ए ये 100 न्यूटन और कोई वेक्टर बी है ऐसे, ये भी 100 न्यूटन मान लो, ये 60 डिग्री। यह है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और यह वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। बताओ बताओ ए और बी के बीच कितना एंगल है? बोलो। तो क्या करेंगे? ए को ऐसे बढ़ा देंगे और बी तो ऑलरेडी इधर ही है, तो ए और बी के बीच एंगल कितना हो गया? बोलो 180 माइनस 60 120 डिग्री आंसर। अब तो कुछ समझ में आ गया मेरे ख्याल से। देखो एंगल निकालने आ गया, अभी कहाँ आया है? अभी नहीं आया है। ठीक, देखो एक टर्म होता है साइक्लिक। क्या होता है? साइक्लिक। क्या होता है? साइक्लिक। लिखो साइक्लिक ऑर्डर। देखो आप लोग पढ़े रहिएगा लाइफ साइकिल, वाटर साइकिल, यानी कि हम जहां से चले थे घूम करके वहीं पर चले आएंगे। जहां से चले थे घूम करके वहीं चले आएंगे। जहां से चले थे घूम करके वहीं चले आएंगे। तो जहां से चले थे घूम करके वहीं चले आएंगे, तो क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट जीरो। क्या हुआ? जीरो। जैसे मान लो कि कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर बी है, ध्यान दो सब वेक्टर डिसरी है, कोई वेक्टर सी है, वेक्टर डी है। तुम सोचो यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, अब फिर वहीं चला आया, तो क्या लिखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे बोलेंगे ए बी सी एंड डी आर इन साइक्लिक ऑर्डर। क्या लिखेंगे? अब लिखेगा नहीं, समझो ए बी सी एंड डी आर इन साइक्लिक ऑर्डर। मन में सोचा सर क्या पढ़ा रहे हैं? घबराओ नहीं, पूरे फिजिक्स के जो पूरा रूट होता है जहां पर स्टूडेंट फंसते हैं उसको क्लियर कर रहे हैं, घबराना मत। तो अब लिखा भी नहीं, जैसे कहेगा कि कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर बी है, कोई वेक्टर सी है। ध्यान दो, यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां चला आया, यानी कि जहां से चला वहीं पर चला आया। इसका मतलब क्या हुआ? वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी इक्वल टू 0। यानी कह सकते हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर इन साइक्लिक ऑर्डर। तो इस उलट के पढ़ो, कोई वेक्टर जिसकी संख्या 3 या उससे अधिक हो, अगर उनका वेक्टर सम 0 हो तो उनको साइक्लिक ऑर्डर में कहा जा सकता है। फिर से, कोई भी 3 या उससे अधिक वेक्टर, 3 या उससे अधिक वेक्टर जिनका वेक्टर सम 0 हो, जिनका वेक्टर सम 0 हो, तो उनको साइक्लिक ऑर्डर में कहा सकता है।
कहा जा सकता है। ओके, देखो इफ द, अब लिखो इफ द वेक्टर सम ऑफ थ्री और मोर कोप्लेनर vector is 0, then we have like cyclic order. एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल बताओ। देखो अगर 3 या उससे अधिक वेक्टर का वेक्टर सब 0 हो तो उसको साइक्लिक ऑर्डर में बोलेंगे और आंख बंद करके 0 मानेंगे। देखो जैसे क्वेश्चन ना कहेगा इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0, दैट इज वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर इन साइक्लिक ऑर्डर। ठीक, फिर modulus of A is equal to modulus of B is equal to modulus of C. Then find the angle between vector A and vector B, vector A and vector C, vector A and vector D. लिखो क्वेश्चन। लिखिए, आंसर बनाओ, मोबाइल को पॉज करो, बनाओ और गलत बनाओ, सही नहीं गलत गलत, कुछ स्केच करो, कर लिए, ध्यान दो, मोबाइल बंद करो, नहीं सॉरी पॉज करो, ऊपर देखो, लिखा नहीं, समझो a प्लस बी प्लस सी 0 है, a प्लस बी प्लस सी 0 है, इसका मतलब है कि वेक्टर कौन सी में है, साइक्लिक में है, वेक्टर कौन सी में है, साइक्लिक में है। a प्लस बी प्लस सी 0 है, मतलब क्या है, वेक्टर कौन सी में है, साइक्लिक में है, कौन सी में है, साइक्लिक में। जहां भी साइकिल की बात आएगी आपके मन में ऐसा बात आएगा, ऐसा बात आएगा ना हो, और लगातार घुमाना है किसी एक तरफ, ये साइकिल, या कह सकते हैं कि ऐसे घुमा, लगातार घुमाना है, लगातार कितना घुमा दो लेकिन लगातार। देखो वेक्टर में एरो का ही खेल है, एरो देने आ गया तो समझ में आ गया, नहीं देने आएगा झूलते रहो। ठीक, तो ये एरो का कमाल है, किसका कमाल है, एरो का, किसका कमाल है, एरो का। कहता है कि ए बी सी 0 है, ठीक है, यह ए है, यह बी है, यह सी है, या यह ए है, यह बी है, यह सी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो a प्लस बी प्लस सी 0 है, ध्यान दो, a प्लस बी प्लस सी 0 है, इसका मतलब फिगर ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, फिगर बने आगे। चलो, कंडीशन है कि तीनों का साइड बराबर है, तीनों का साइड बराबर है, तीनों का साइड बराबर है। तो तीनों का साइड बराबर है तो तुम ऐसा ट्रायंगल बनाओ जिसका तीनों का साइड बराबर हो, तो स्वाभाविक कौन ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल, समबाहु, ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, तो ये तो बना होगा इक्विलेटरल, क्या हो गया, इक्विलेटरल, क्या हो गया, इक्विलेटरल। सही जा रहा है, सही जा रहा है, गुड। तीनों साइड बराबर है, तय हो गया कि अंदर 60 है,
अंदर 60 है, अंदर 60 है। इस सब मन में सोच रहे हैं, कहाँ सोच रहे हैं? मन में, मन में। चूंकि साइक्लिक है इसलिए एरो घुमाओ, साइक्लिक है इसलिए एरो घुमाओ, साइक्लिक है इसलिए एरो घुमाओ। तो ये मान लो कि वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, यह वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है। अच्छा, अंदर 60 है। हम बोले हैं कि दो वेक्टर के बीच का मतलब, सॉरी, एंगल का मतलब क्या होता है? दोनों के डायरेक्शन बीच का एंगल। दो वेक्टर के बीच के एंगल का मतलब क्या होता है? दोनों के डायरेक्शन बीच का एंगल। तो सोचो, इस वेक्टर का डायरेक्शन इधर की ओर है, एक है, इसका डायरेक्शन इधर की ओर है, बी कैप, इसका डायरेक्शन इधर की ओर है, और सी कैप। इसका डायरेक्शन इधर की ओर है, ए कैप, बी कैप, सी कैप। अब तुम बताओ, तुम बताओ, ए और बी के बीच एंगल कौन होगा? इधर वाला कि इधर वाला? बोलो। इसका डायरेक्शन इधर की ओर है। हमको पता है कि बहुत बच्चा को नहीं समझ में आ रहा होगा, उबना नहीं, बैक करो लिखो, बैक करो लिखो, समझो, बैक करो, लेकिन पढ़ना है। ए का डायरेक्शन अनंत की ओर है, बी का डायरेक्शन अनंत की ओर है, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा? ये 180 माइनस 60, 120। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा? 120। अगर बी और सी की बात करते हैं तो बी भी अनंत की ओर है और सी भी अनंत की ओर है, तो बी और सी के बीच कितना एंगल हो गया? यही, ये भी 120, संयोग से ये भी क्या हो गया? 120। समझ में आ गया? तो ऐसा कोई सवाल होगा तो ए और बी के बीच, ए और सी के बीच, ए और डी के बीच, सी और डी के बीच कितना होगा? 120 डिग्री। समझ में आ गया? देखो, थोड़ी गर्मी है, मिटा दे। चलो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। लगभग सारा सवाल पूछा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन आज तब तक प्रैक्टिस कराएंगे जब तक कि समझ में नहीं आता है। आज साइक्लिक ऑर्डर समाप्त कर देंगे, तब फिर आगे पढ़ेंगे। मिटा रहे? चलो, एशियन क्वेश्चन रिपीट करो। इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 एंड ए बी सी आर इन साइक्लिक ऑर्डर, find the angle between vector A and vector B, vector A and vector C, vector A and vector, क्या लिखे? A and C कर दो, B and C, ठीक है? If modulus of A is equal to modulus of B is equal to x and modulus of C is equal to root 2x. क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, लिखे। अब देखो आंसर बनाएगा, बना, क्लोज करो, बना। ठीक, अब देखो, तुम लोग पॉज कर तो बनाना, इन्हें के बाद सोचता कि फिर तो बता ही रहे तो उतार लेना, ऐसा नहीं, कुछ टाइम तो दिमाग लगाना चाहिए। ये साइक्लिक है तो तीनों का सम 0 है। आपको ऐसा ट्रायंगल बनाना है जो इस कंडीशन को फुलफिल करे, ऐसा ट्रायंगल बनाना है जो इस कंडीशन को फुलफिल करे, फुलफिल करे। तुम सोचो कि दो साइड बराबर है, इतना हो गया कि आइसोसेलेस होगा, समद्विबाहु होगा, समद्विबाहु होगा। दो साइड बराबर है तो क्लियर हो गया। लेकिन थर्ड साइड जो है √2 टाइम्स ऑफ ईच ऑफ देम, यानी कि कौन ट्रायंगल हो सकता है? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ज्योमेट्री आपको आता है, आप 10th पास किए हैं, आपको 90% नंबर आया होगा, 75% नंबर आया होगा, आप पास कर चुके हैं, तो ये बेसिक ज्ञान आपको आना चाहिए। तो बताओ ये कौन ज्योमेट्री होगा? बताओ कौन ट्रायंगल होगा? बोलो, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलो कोई भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक, बना दिए।
अरे बोले ना, बनाए ना। अच्छा, इसको मान लो ए वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, इसका मैग्नीट्यूड x है, इसका मैग्नीट्यूड भी x है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है √2x, इसका मैग्नीट्यूड कितना है x है, यह भी x है √2x। राइट एंगल हो गया। साइक्लिक है इसलिए लगातार घुमा दो। चलो घुमा दिए, ऐसे घुमा दिए, ऐसे घुमा दिए। तुम सोचो कि ए और बी के बीच एंगल कौन होगा। तो ए ऐसे यानी नीचे जा रहा है, बी ऐसे ऐसे जा रहा है, और सी ऐसे जा रहा है। अब तुम बताओ कि ए और बी के बीच कौन एंगल है। ये 90 नहीं बोलेंगे बउआ, संजोग से है लेकिन नहीं कहेंगे। ए और बी के बीच एंगल है नीचे वाला, क्योंकि एंगल हमेशा दो डायरेक्शन के बीच का होता है। यही बताने की उस समय से कोशिश कर रहे हैं। आज पूरा लेक्चर यही कोशिश करेंगे। ये नीचे की ओर ऊपर की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर ऊपर की ओर, नीचे की ओर, ये ऐसे जा रहा है। तो एंगल इसका डायरेक्शन नीचे, इसका इधर ही लेंगे। देखो नीचे लेंगे ऐसे। बताओ बी और सी के बीच कौन होगा एंगल, इधर वाला या उधर वाला। तो हमको ये थीटा निकालना है। कितना होगा नहीं होगा बात की बात, लेकिन आंसर मेरा यही होगा। कितना होगा कैसे होगा उधर बात की बात है, कि मेरा आंसर यही होगा। ए और सी के बीच की बात आएगी, ए और सी के बीच आएगी बात। तो सी ऐसे जा रहा है, ए नीचे है, ये होगा एंगल, ये फाई, ये हो गया फाई। तो बी और सी के बीच एंगल थीटा, बी और सी के बीच एंगल थीटा, ए और सी के बीच एंगल फाई, और ये तो आप 90 समझते हैं। कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड तक पसीना पोंछते हैं। ठीक है, ओके। ध्यान दो। तो बताओ बी और सी, अब समझ गया, बहुत चटा गए हम। देखो ये 90 है और दो साइड बराबर है, दो एंगल बराबर होगा। दो साइड बराबर है, दो एंगल बराबर होगा। तो यह एंगल बराबर होगा। तो इसको क्या बनेगा, ये लगता है कि 45 होगा, ये भी 45। जैसे मान लो कि इसको कुछ और मान लो कुछ भी अल्फा, यह भी अल्फा, ये भी अल्फा, 90। अल्फा प्लस 90 180 हो गया। अल्फा हो गया कितना 45। तो बताओ यह 45, यह भी 45, यह 45, 45, 45, 45, ये कितना हुआ 135, यानी कि 180 माइनस 45। यह कितना एंगल होगा बताओ तो 180 माइनस 45 मतलब 135, यानी कि यह एंगल कितना 135, क्या ले दिया 135। समझ में आया कि नहीं आया। देखो इसको रोक के पॉज करके दोबारा लिखो, लेकिन लिखो। चलो नहीं समझ में आया, हमको पता है कि नहीं समझ में आया, हमको पता है कि नहीं समझ में आया है। ठीक, चलो आप लोग बुक खरीद ली होइएगा तो आपको इस टाइप का सवाल मिलेगा। किस टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्टिव बुक। मेडिकल का तैयारी करो, इंजीनियरिंग का तैयारी करो, हर बुक में इस टाइप का सवाल ऑब्जेक्टिव बुक में मिलेगा, कॉम्पिटिटिव बुक में ध्यान देना, कुछ है नहीं। जैसे मान लो, चलो कहानी स्टार्ट। क्वेश्चन वही, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, दैट इज a, b and c are in cyclic order. A, B and C are in cyclic order. Same question. A का मान लो 4, B 3,
C5। वैल्यू माने क्या आता है? फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B, वेक्टर A एंड वेक्टर C, B एंड C। क्वेश्चन लिखो, लिख लिए। अब बताओ कौन ट्रायंगल होगा ईमानदारी से? राइट एंगल। पढ़े पाइथागोरस, दो छोटे का स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर हो तो राइट एंगल तय है। पाइथागोरस समझ में आ गया? दो छोटे का स्क्वायर, 4 चौका 16, 3 तिहाई 9, 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो पहला काम क्या है तुम्हारा? राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, ठीक। तुम किसी को ए मान लो, ऐसा फिगर बनाओ या मन करे तो ऐसा बनाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसको वेक्टर ए मान लो, वेक्टर बी मान लो, वेक्टर सी मान लो, और लगातार घुमा दिए, क्योंकि कौन सी में साइक्लिक में। या मानो या ए हो गया वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तो आप घुमा दिए, घुमा दिए। अच्छा, ए का वैल्यू कितना है? 4, सी का वैल्यू कितना है? 5, और बी का वैल्यू कितना है? 3। यहां देखो, बी का वैल्यू कितना है? 3, सी ए का 4, ये सी 5, और ये दोनों एक ही फिगर है, जो मन हो लिख लो, या दोनों लिख लो, ठीक जा रहा है। तो हम किसी एक को मिटा देंगे, किसको मिटा दें? इसको कि उसको? चलो इसी को मिटा देते हैं। देखो बुआ, हम बताए थे sin 37, याद तो नहीं होगा, ये होता है 0.6, यानी कि 3/5, याद रखिए। और आप लोग इसका वैल्यू याद रखना पड़ेगा, रटना नहीं है, लेकिन वो लिखते लिखते याद आ जाएगा, लेकिन लिखना पड़ेगा, सॉरी याद करना पड़ेगा। sin 53 कितना हो जाएगा? 0.8, यानी कि 4/5। इसका कॉम्प्लीमेंट cos 37, 0.8, 4/5, cos 53, 0.6, 3/5। ये याद रखना पड़ेगा, रख लिए। चलो, हमको निकालना है ए और सी के, बी के बीच एंगल, ए और बी। तो ये तो सिंपल है, ए और बी के बीच इधर वाला कि नीचे वाला? बोलो। अब बहुत देर तो बोल रहे, ज्यादा नहीं समझाएंगे। यह किया नीचे, यह आंसर होगा कितना? बोलो बोलो बोलो, 90। तो ए और बी के बीच एंगल कितना हो गया? 90। ए और सी, चलो ऐसा मिलाते हैं, ए और सी, ए और सी, ए और सी, इसका डायरेक्शन कहाँ है? सी। नहीं समझ में आया? ई क्या है? नीचे है। तो ए और सी के बीच यह एंगल होगा, ये 5। आंसर जो भी हो, हम इसका आंसर लिखेंगे 5, ठीक। बच्चा गलती क्या करता है, जल्दीबाजी की वजह से, ऐसा नहीं कि जानबूझ करके, इसको चिन्ह मान लेगा, लेकिन जहां एरो हुआ वहां ध्यान देना पड़ेगा कि एरो किधर मुड़ा हुआ है, एरो किधर मुड़ा हुआ है। तो ए और सी के बीच जो एंगल होगा वह बाहर वाला होगा, ठीक। ए और बी, बी और सी की बात है, तो अंदर वाला के बाहर वाला, इसको बाहर वाला बी के, तो सी और बी के बीच एंगल होगा ये, मान लिए ये थीटा। अब थीटा का वैल्यू क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन ऐसा मेरा यही होगा, जो भी होगा यही होगा। इसमें जो होगा वो यह होगा,
ए और सी के बीच वैल्यू जो भी हो, एंगल क्या होगा? फाई होगा। बी और सी के बीच एंगल जो भी हो, एंगल क्या होगा? थीटा। और हुआ कितना बताते हैं। ये थीटा है, ये क्या है? थीटा है। यह कितना एंगल बोलो? 180 माइनस थीटा। अब बताओ, तुम साइन का हेल्प लो या कॉस का हेल्प लो, टेन का लो, कॉट लो, ये मैटर नहीं है। मैटर है कि तुमको थीटा निकालना है। तो यह अगर थीटा होगा, यह होगा 180 माइनस थीटा। क्या होगा? 180 माइनस थीटा। क्या होगा? 180 माइनस थीटा। तो किसका साइन ले लो, साइन या कॉस ले लो, किसका लेगा? देखो, चलो टेन लो, बोलो क्या ले? साइन कॉस टेन, कुछ बोल नहीं रहा है, क्या ले? नहीं बोलेगा। चलो कॉस लेते हैं, सबसे हमेशा साइन लेते हैं, कॉस लेते हैं। देखो कॉस 180 माइनस थीटा। देखो इस एंगल के लिए यह पी हो गया, यह बी हो गया। एंगल के सामने वाला क्या होता है? ये थीटा है तो पी हो गया, ये बी हो गया, एच हो गया। अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो यह पी हो गया, बी हो गया, यह एच हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो इस एंगल के लिए यह बी हो गया, यह पी हो गया। तो कॉस से क्या होता है? क्या बोल दिए? यह बी हो गया, यह पी हो गया, यह एच हो गया। बोला गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए क्या है? यह बी यानी कि बी बाई एच, बी बाई एच। और तुम लोग को हम बताए थे, तुम लोग को बताए थे cos 180 माइनस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में। सेकेंड में cos क्या होता है? निगेटिव। जिसको ये नहीं समझ में आया, मेरा बेसिक फिजिक्स यानी कि मैथमेटिकल इंट्रोडक्शन में शायद लास्ट क्लास जाके पढ़ ले, ज्योमेट्री पढ़ाए, तब जरा क्लियर होएगा। ऐसे आपको रखना पड़ेगा। देखो 3/5 cos थीटा कितना हो जाएगा? -3/5। थीटा कितना हो गया? cos इनवर्स -3/5। निगेटिव बताता है कि थीटा ऑब्ट्यूस है। क्या है? ऑब्ट्यूस। अब इसी को घबराओ नहीं, ऑब्ट्यूस। नहीं समझ में क्यों? लगे रहो, लगे रहो, समझ में आ जाएगा। ठीक, ऑब्ट्यूस हो गया। तो ये निकाल लीजिएगा, उतारो, उतार लीजिए। चलो तुम लोग को शॉर्ट उतार, लेकिन शॉर्टकट तो कैसे में लागू हो जाएगा, लेकिन सब जगह लागू होता भी नहीं है। जैसे मान लो ये 5, ये कितना बोलो? 180 माइनस 5। तो इस एंगल के लिए P कौन हुआ? या अब B हो गया 4। cos 180 माइनस 5 B बाई एच 4/5। ये हो गया माइनस cos 5 4/5, cos 5 माइनस 4/5, 5 हो गया cos इनवर्स माइनस 4/5। ये भी ऑब्ट्यूस कितना? 34। ठीक, इसको लिख लो। आज तुम रगड़ा गया खाली मैथमेटिक्स से। ठीक, देखो मान लो कि अपना कोई भी मान लो कि कोई साइड बराबर नहीं है स्केलर में, कोई साइड बराबर नहीं है स्केलर में। क्या स्केलर में? मान लो कि कोई स्टैंड के लिए a plus b plus c is equal to 0. That is a, b and c are in cyclic order. साइक्लिक ऑर्डर
मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू 4, मॉडुलस ऑफ बी इज इक्वल टू 5 एंड मॉडुलस ऑफ सी इज इक्वल टू 6. Find the angle between vector A and vector B, B and C, A and C. पहले तो क्वेश्चन था, ठीक, लिख लिए. देखो ये भारी नहीं है, लिख लिए. देखो ट्रिगोनोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है, तुम लोग को एक तरीका बताते हैं. मान लो कि कोई 3 साइड ट्रायंगल है, कुछ जो मान लो, या ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो. धीरे धीरे आपका फॉर्मूला स्टॉक होता जाएगा, धीरे धीरे फॉर्मूला स्टॉक होता जाएगा, वो भी जाएगा मत. तो बताओ, इसको मान लो ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, ठीक है. तो एक फॉर्मूला होता है, इसका यूज करके आप बनाइएगा, ठीक ना. नहीं तो बता देते हैं. कॉस ए जो होगा, बताओ, यह जिस एंगल से बना है, 2 साइड से बना है, यह जिन 2 साइड से बना है, जिन 2 साइड से बना है, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab. ये फॉर्मूला होता है. फिर से अगर कॉस सी की बात आएगी, यह किन 2 साइड से बना है, बी और सी से, बी और सी से, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc. जो 2 निकालना है, जो 2 निकालना है, सॉरी, जो एंगल निकालना है, वह जिन 2 साइड से बना है उसका स्क्वायर. जैसे जिसे वो निकाला एंगल बी, लिखना मत करो, कॉस बी, यह निकालना है ना. तो इस एंगल के लिए ये दोनों साइड हुआ जिससे एंगल बना है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac. समझ में आ गया? इसको लिखो. भारी नहीं है, लेकिन हाँ, अब जैसे आपका कलेक्शन तो बढ़ेगा ही ना, वो भी नहीं. देखिए ठीक, मान लो कि एक क्वेश्चन है, सबसे बड़ा साइड कौन है, तो हम एक पता है, कोई एक सी है, या सी है, बी है, और ये 4 है. कोई दिक्कत? ये साइक्लिक में लगातार घुमा दो, कौन बता दे. ए और बी के बीच बताए कि बी और सी के बीच बताए, ए और सी के बीच, कोई एक बताएंगे, बोलो कौन बताए. देखो ए और सी के बीच, ए और सी के बीच, तो ए और सी यही है, इसको बना दो. ये थीटा है, तो ए एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा हो गया. कॉस 180 माइनस थीटा. ध्यान दो, यह साइड, ध्यान दो, यह एंगल कौन 2 साइड से, 4 और 6 से, 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बाई 2, 4 इंटू 6. ये आज तक पूछा नहीं है, लेकिन जानना है हर पहलू पर. एक फॉर्मूला होता है माइनस कॉस थीटा. 16 और 36 कितना होता है, 5 का स्क्वायर. बोलो 16 और 36, 16 36 बोलना, 52, 52 माइनस कितना 25, यानी कि 7, 27, 27 बाई 2 इंटू 4 इंटू 6, 9 बाई कितना होगा 16, 3 और 6 कैलकुलेट कर लेना भाई.
कितना 16 और 36 हो गया आपका 52 में से 25 घट गया 27 27/2 इंटू 4 इंटू 6 2 से 3 से 27 ठीक है 4 16 मान लो यही तो थीटा कितना होगा cos इनवर्स -9/16 ठीक है। तो यह एंगल किसके बीच हो गया ए और सी के बीच। क्लियर क्लियर क्लियर। आप लोग रेस्ट 2 बनाएंगे नहीं बनेगा तो कमेंट करेंगे ठीक है। बाय।